नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में चल रहे एक बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े एक मामले की थोड़ी गहराई में जा रहे हैं। जी। हमारे पास दो मुख्य स्रोत हैं। एक तो है राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, जो शिक्षकों का संगठन है। उनकी सीतापुर इकाई का जिला अधिकारी को लिखा गया एक औपचारिक पत्र। और दूसरा है इसी घटना पर आधारित एक तरह से कहें तो समाचार रिपोर्ट का सार। अच्छा। तो बात है 23 सितंबर 2025 की। सीतापुर में जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, मतलब बीएसए, उनके ऑफिस में कुछ हुआ। हाँ। और इस घटना ने वहां के शिक्षक समुदाय में काफी, आप कह सकते हैं, हलचल मचा दी है। जाहिर है। तो सवाल यही है कि भाई आखिर हुआ क्या था, और ये जो शिक्षक संघ है, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, ये अब चाहता क्या है। बिल्कुल। चलिए इन्हीं स्रोतों के आधार पर कोशिश करते हैं इस पूरी स्थिति को समझने की, परत दर परत। जी, देखते हैं। तो जैसा कि ये स्रोत बता रहे हैं, 23 सितंबर 2025 को सीतापुर बीएसए ऑफिस में कोई घटना हुई। हाँ। और इसमें कहा जा रहा है कि महमदाबाद ब्लॉक के एक प्राइमरी स्कूल के शिक्षक शामिल थे। अब देखिए, मजे की बात यह है कि हमारे पास जो ये कागज है ना, इनमें ये साफ साफ नहीं लिखा कि उस दिन असल में क्या हुआ था। मतलब कोई कहासुनी हुई या कोई झगड़ा या क्या बात थी, ये वाला हिस्सा थोड़ा धुंधला है अभी। हाँ, ये अक्सर होता है ऐसे मामलों में कि शुरुआती जानकारी पूरी नहीं होती। बिल्कुल। लेकिन एक बात तो तय है कि मामला गंभीर है, इसे हल्के में नहीं लिया जा रहा। बिल्कुल सही कहा। और इसकी गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि ये जो राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ है, उन्होंने इसे कितनी तेजी से और किस लेवल पर उठाया है। हाँ। ये कोई छोटा मोटा संगठन तो है नहीं, शिक्षकों का एक बड़ा जाना माना संगठन है। और उन्होंने 25 सितंबर को, मतलब घटना के ठीक 2 दिन बाद, 2 दिन बाद ही, हाँ, 2 दिन बाद ही जिलाधिकारी यानी डीएम साहब को एक फॉर्मल लेटर भेजा है। जी। और उस लेटर में उन्होंने इस घटना के लिए दुर्भाग्यपूर्ण व चिंताजनक जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। वो कितना नाराज है और स्थिति को कितना संवेदनशील मान रहा है। हाँ, और जैसा आपने कहा कि ये सिर्फ एक स्थानीय विरोध जैसा नहीं लग रहा, मुझे पता चला है कि पत्र की कॉपी मुख्यमंत्री जी को और बेसिक शिक्षा के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को भी भेजी गई है। जी हाँ। इसका मतलब तो साफ है कि संघ इस मामले को सीधे लखनऊ तक ले गया है। बिल्कुल, ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा लगता है। तो ये जो पत्र है जिस पर संघ के महामंत्री श्री कृष्ण मोहन गुप्त के दस्तखत हैं, इसमें इनकी मुख्य मांगे क्या हैं? मतलब सिर्फ चिंता जताकर तो बात खत्म नहीं हुई होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। चिंता तो बस शुरुआत है। संघ ने बहुत साफ तौर पर अपनी मांग रखी है। उनकी पहली और सबसे जरूरी मांग है कि ये जो 23 सितंबर की घटना है, इसकी एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो। स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच, ये तो स्टैंडर्ड मांग होती है ऐसे मामलों में। हाँ, लेकिन यहाँ एक पेंच है। हाँ। वो कोई ऐसी वैसी रूटीन जांच नहीं चाहते। उन्होंने खास तौर पर जोर दिया है कि जांच एक उच्च स्तरीय जांच दल या उच्च स्तरीय कमेटी करें। अच्छा। उच्च स्तरीय जांच दल, इस पर इतना जोर क्यों? हाँ। ये महत्वपूर्ण है। क्या ये सामान्य प्रक्रिया से कुछ अलग है? क्या इसका मतलब ये है कि संघ को लगता है कि जिला स्तर पर जो सामान्य जांच होगी उस पर शायद उन्हें भरोसा नहीं है? देखिए, हो सकता है जब कोई संगठन, खासकर इतना बड़ा संगठन, उच्च स्तरीय जांच की मांग करता है ना, हाँ। तो इसके पीछे कई मतलब हो सकते हैं और शायद यहाँ वो सभी लागू हो रहे हों। पहली बात तो ये, जैसा हमने कहा, कि ये घटना की गंभीरता दिखाता है। संघ ये सिग्नल दे रहा है कि भाई ये कोई मामूली बात नहीं है जिससे आप स्थानीय लेवल पर ही निपटा दें। अस या पूर्वाग्रह की आशंका को भी दिखाता है। मतलब उन्हें डर है कि शायद लीपापोती हो जाए। हाँ, हो सकता है संघ को लगे कि जो स्थानीय अधिकारी हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग के हों या प्रशासन के, वो शायद किसी दबाव में आ जाएं, या हो सकता है निष्पक्ष न रह पाएं, खासकर अगर घटना में विभाग के ही कुछ लोग शामिल हों। तो ये एक तरह से पारदर्शिता और निष्पक्षता को पक्का करने की कोशिश है कि जांच ऐसी कमेटी करे जिस पर किसी का सीधा असर न हो। हाँ, बिल्कुल। उच्च स्तरीय का मतलब ही यही होता है कि जांच में संभवतः जिले के बाहर के अधिकारी हों या कम से कम ऐसे सीनियर सदस्य हों जिनकी निष्पक्षता पर सवाल उठाना मुश्किल हो। संघ ये चाहता है कि जांच की पूरी प्रक्रिया पर कोई उंगली न उठा सके बाद में। वो नहीं चाहते कि बाद में कोई कहे कि भाई जांच ठीक से नहीं हुई या किसी को बचाने की कोशिश की गई। समझ गए। और इसका एक और पहलू भी है। उच्च स्तरीय जांच अपने आप में मामले को ज्यादा वजन देती है और प्रशासन पर एक तरह का दबाव भी बढ़ाती है। ये तो दिलचस्प रणनीति है। तो ठीक है, जांच की मांग हो गई, वो भी उच्च स्तरीय, लेकिन जांच के बाद क्या? क्या संघ ने सिर्फ जांच की मांग की है या उसके आगे की भी कोई बात है? मान लीजिए जांच होती है और कोई दोषी पाया जाता है तो फिर? नहीं, संघ ने इस पर भी अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर किया है।
पत्र में साफ लिखा है कि जांच पूरी होने के बाद जो भी व्यक्ति या जो भी पक्ष दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। कठोर कार्रवाई? हाँ, अब यहाँ कठोर शब्द पर ध्यान देना जरूरी है। ये सिर्फ उचित कार्रवाई या नियमानुसार कार्रवाई जैसा नरम शब्द नहीं है। सही बात है। कठोर कार्रवाई का मतलब है कि संघ चाहता है कि ऐसी सजा मिले या ऐसा एक्शन हो जो एक मिसाल बने, एक कड़ा संदेश जाए। मतलब सिर्फ सजा देना ही मकसद नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए एक नजीर पेश करना भी है कि दोबारा ऐसा ना हो। बिल्कुल सही। इसके दो उद्देश्य हैं। एक तो जो भी पीड़ित पक्ष है, हालांकि हमें अभी ठीक से पता नहीं कि घटना क्या थी, उसे न्याय मिले। और दूसरा, जो शायद ज्यादा जरूरी है, ये पक्का करना कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं, वो चाहे जो भी रही हो, दोबारा न हो। ये दिखाता है कि संघ न केवल अपने सदस्यों के हक की लड़ाई लड़ रहा है, बल्कि वो पूरी व्यवस्था में एक तरह का अनुशासन और जवाबदेही भी चाहता है। वो ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई शिक्षकों से जुड़े मामलों को या उनके साथ अगर कोई दुर्व्यवहार होता है तो उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो हमारे पास ये दो तरह की जानकारी आ रही है। एक तरफ तो संघ का वो औपचारिक पत्र है जिसकी भाषा काफी नपी-तुली ऑफिशियल है जी। दूसरी तरफ एक समाचार रिपोर्ट का सार है। अब वो शायद किसी स्थानीय अखबार या वेबसाइट की खबर हो, उसकी भाषा थोड़ी अलग है। जैसे उसमें लिखा है बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, शिक्षक संघ ने मोर्चा खोल दिया है। क्या इन दोनों में कोई टकराव है या ये बस कहने के अलग अलग ढंग हैं? नहीं, देखिए, मूल रूप से तो दोनों एक ही कहानी कह रहे हैं, बस उनका अंदाज थोड़ा अलग है और शायद उनका पाठक वर्ग भी अलग हो। अच्छा। औपचारिक पत्र की भाषा संयमित रखनी पड़ती है, लेकिन मजबूत होती है। खबर की भाषा थोड़ी कह सकते हैं चटपटी या सनसनीखेज होती है ताकि लोगों का ध्यान जाए। हाँ, ये तो होता है। लेकिन जो तथ्य हैं वो दोनों में एक जैसे हैं कि 23 सितंबर को बीएसए ऑफिस में घटना हुई, उससे विवाद हुआ, शिक्षक संघ काफी नाराज हैं, उन्होंने डीएम को ज्ञापन सौंपा है। वो औपचारिक पत्र ही ज्ञापन बन जाता है जब उसे सौंपा जाता है, एक तरह का मांग पत्र, और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। खबर इस बात पर भी जोर दे रही है कि अब सबकी नजरें डीएम साहब के अगले कदम पर हैं कि वो क्या करते हैं। तो विरोधाभास तो नहीं है, बस प्रस्तुतिकरण का फर्क है। दोनों इस बात पर सहमत हैं कि स्थिति तनावपूर्ण है और संघ अपनी मांगों को लेकर काफी गंभीर है। ये बात तो साफ है कि असल में उस दिन हुआ क्या था, इस पर से पर्दा उठना भी बाकी है। बिल्कुल। हमारे जो स्रोत है वो हमें घटना के बाद क्या हुआ वो बता रहे हैं, मतलब प्रतिक्रिया क्या हुई, मांगे क्या हैं और आगे क्या हो सकता है। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी नाटक का दूसरा एक्ट देख रहे हों और पहला एक्ट अभी भी पर्दे के पीछे है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। हमारा जो ये विश्लेषण है अभी, वो घटना के क्यों और कैसे पर उतना नहीं है जितना उसके नतीजे और अब आगे क्या पर है। हाँ। और ये अपने आप में दिखाता है कि ये जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, उनमें विवाद कैसे पैदा होते हैं और फिर उनके समाधान के लिए कैसे औपचारिक रास्ते अपनाए जाते हैं, जैसे ज्ञापन देना, बड़े अधिकारियों को चिट्ठी लिखना, जांच की मांग करना, ये सब तय प्रक्रियाएं हैं। यहाँ पर ये जो शिक्षक संघ है, ये एक प्रेशर ग्रुप यानी दबाव समूह की भूमिका निभा रहा है। वो अपने सदस्यों के हितों के लिए और जिसे वो न्याय समझ रहे हैं, उसके लिए प्रशासन पर दबाव बना रहा है। और ये दिलचस्प है कि वो व्यवस्था के अंदर रहकर ही समाधान ढूंढ रहे हैं। मतलब कोई सड़क पर उतरने जैसी बात अभी तक सामने नहीं आई है। हाँ, अभी तक तो यही लग रहा है। वो औपचारिक चैनलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या हम इस मामले को सिर्फ सीतापुर के बीएसए दफ्तर या कुछ शिक्षकों तक ही सीमित रखें, या इसे कर्मचारी संघों और प्रशासन के बीच के रिश्तों के एक उदाहरण के तौर पर भी देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। जिस तरह संघ ने तुरंत एक्शन लिया, फॉर्मल लेटर लिखा, कॉपीज ऊपर तक भेजी और एक खास मांग रखी उच्च स्तरीय जांच वाली, ये उनकी अपने संगठन की ताकत और अपने मुद्दे उठाने के तरीके को तो दिखाता ही है। निश्चित रूप से ये एक तरह की केस स्टडी है कि कर्मचारी संघ कैसे काम करते हैं, खासकर तब जब उन्हें लगता है कि उनके सदस्यों के साथ कुछ गलत हुआ है। हाँ। उनकी प्रतिक्रिया कितनी तेज थी, औपचारिकता का स्तर क्या था, पत्र लिखना, ज्ञापन देना और मामले को ऊपर तक ले जाने की रणनीति, सीएम मंत्री को कॉपी भेजना, ये सब उनके काम करने के तरीके को दिखाते हैं। और जैसा हमने पहले बात की, उच्च स्तरीय जांच की मांग ये भी बताती है कि संघ इस मुद्दे को कितना ज्यादा महत्वपूर्ण मान रहा है। वो इसे स्थानीय स्तर पर ही रफा दफा नहीं होने देना चाहता। और ये जो प्रतियां मुख्यमंत्री और मंत्री जी को भेजी गई हैं, इसका रणनीतिक महत्व क्या है? क्या ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है कि हाँ भाई हमने ऊपर बता दिया, या इसका कोई सच में असर होता है? नहीं, ये महज औपचारिकता नहीं होती, इसका गहरा रणनीतिक महत्व है। जब किसी मामले की जानकारी सीधे राज्य के चीफ एग्जीक्यूटिव और संबंधित मंत्री तक पहुंचाई जाती है ना, हाँ, तो इसके कई असर होते हैं। पहला, ये जिला प्रशासन पर, मतलब डीएम पर
फौरन दबाव बनाता है। उन्हें पता चल जाता है कि अब ये मामला सिर्फ उनके दफ्तर तक सीमित नहीं रहा, लखनऊ में भी इसकी मॉनिटरिंग हो सकती है। इससे मामले को गंभीरता से लिए जाने की संभावना बढ़ जाती है। अच्छा। दूसरा, ये एक तरह से स्थानीय प्रशासन को एक चेतावनी भी है कि अगर यहां संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई तो संघ मामले को राज्य स्तर पर उठाने से हिचकिचाएगा नहीं। और तीसरा, ये पारदर्शिता बढ़ाने का भी एक तरीका है। जब मामला ऊपर रिपोर्ट हो जाता है तो उसे दबाना या नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। तो मतलब अब गेंद पूरी तरह से जिला प्रशासन, खासकर डीएम साहब के पाले में है। बिल्कुल। उनके सामने एक बड़े शिक्षक संगठन की साफ मांगे हैं, उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर कठोर कार्रवाई। ये उनके लिए भी एक चुनौती है। उन्हें संघ की मांगों को भी देखना है, प्रशासन की प्रक्रियाएं भी देखनी है और मामले की सच्चाई भी सामने लानी है। सही कहा। और अब देखने वाली बात यही होगी कि प्रशासन इस पर प्रतिक्रिया कैसे देता है, कितनी जल्दी देता है। क्या वो फौरन एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाते हैं या पहले कोई शुरुआती इंटरनल जांच करवाते हैं? क्या वो संघ के लोगों को बुलाकर बात करते हैं? हाँ, ये सब बातें मायने रखती हैं। उनकी प्रतिक्रिया न सिर्फ इस खास मामले का भविष्य तय करेगी, बल्कि जिले में प्रशासन और शिक्षक संघों के बीच जो विश्वास का माहौल होता है ना, उसको बनाने या बिगाड़ने में भी बड़ी भूमिका निभाएगी। ये एक इस तरह से स्थानीय प्रशासन की संवेदनशीलता, उनकी पारदर्शिता और विवाद सुलझाने की क्षमता की परीक्षा भी है। जिला अधिकारी के पास विकल्प क्या क्या हो सकते हैं इस स्थिति में? क्या वो सीधे संघ की मांग मानकर उच्च स्तरीय जांच बैठा सकते हैं, या फिर वो कहेंगे कि नहीं, पहले हम अपने लेवल पे देखेंगे? देखिए, उनके पास कई रास्ते हो सकते हैं। पहला तो यही कि वो संघ की मांग मान लें और तुरंत एक उच्च स्तरीय कमेटी बना दें, जिसमें शायद जिले से बाहर के या काफी सीनियर अधिकारी हों। इससे हो सकता है संघ संतुष्ट हो जाए और मामला शांत होने की तरफ बढ़े। दूसरा रास्ता ये हो सकता है कि वो कहें कि नहीं, पहले एक स्टैंडर्ड प्रक्रिया के तहत जिला स्तर पर जांच होगी और अगर उससे संतोष नहीं हुआ तब आगे विचार किया जाएगा। अब ये शायद संघ को मंजूर ना हो और मामला खिंच सकता है। हाँ, गतिरोध बन सकता है। तीसरा, वो कोई बीच का रास्ता निकाल सकते हैं, जैसे जांच जिला स्तर पर ही हो लेकिन उसमें कुछ ऐसे सदस्य हों जिन पर संघ को भरोसा हो, या जांच की निगरानी किसी बहुत वरिष्ठ अधिकारी को सौंप दे। अच्छा। और चौथा, जिसकी संभावना थोड़ी कम लगती है, वो जांच की मांग को पूरी तरह खारिज कर दें, लेकिन इससे तो टकराव बढ़ना बिल्कुल तय है। तो उनका फैसला कई बातों पर निर्भर करेगा। हाँ बिल्कुल, डीएम का निर्णय इस बात पर भी निर्भर करेगा कि उनके पास घटना के बारे में शुरुआती जानकारी क्या है, मामले में कोई राजनीतिक एंगल तो नहीं है, और जिले में शिक्षक संघों का असल में प्रभाव कितना है। क्या इन स्रोतों से, मतलब पत्र और खबर से, हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पूरी घटना का असर बाकी शिक्षकों के मनोबल पर या स्कूलों के कामकाज पर भी पड़ सकता है? सीधे तौर पर तो ये स्रोत इस बारे में कुछ नहीं कहते। उनका फोकस तो घटना और उसके बाद की मांगों पर ही है। हाँ, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से सोचना मुश्किल नहीं है। देखिए, जब शिक्षक समुदाय से जुड़ा कोई ऐसा विवाद खड़ा होता है, खासकर जब वो प्रशासन या अधिकारियों से जुड़ा हो, तो इसका असर थोड़ा व्यापक हो सकता है। कैसे? शिक्षकों में एक तरह की कह सकते हैं असुरक्षा या नाराजगी की भावना आ सकती है। अगर उन्हें लगे कि उनकी बात ठीक से नहीं सुनी जा रही या उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है, तो ये उनके काम करने के जज्बे को, मनोबल को प्रभावित कर सकता है। हो सकता है स्कूल के माहौल पर भी कुछ असर पड़े। लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये अभी सिर्फ एक संभावना है। हमारे पास जो जानकारी है वो इसका आधार नहीं है। फिलहाल मामला मुख्य रूप से संघ और प्रशासन के बीच जांच की मांग तक ही सीमित लग रहा है। ये भी नोट करने वाली बात है कि दोनों स्रोत पत्र 25 सितंबर का है और खबर शायद 26 की। ये दिखाते हैं कि मामला बिल्कुल ताज़ा है। घटना 23 की, पत्र 25 का, मतलब कहानी अभी खुल ही रही है। ये कोई पुराना दबा हुआ मामला नहीं है जिसे अब उठाया गया हो। हाँ बिल्कुल, ये एक बिल्कुल ताज़ा एक डेवलपिंग स्टोरी है। अभी बहुत कुछ होना बाकी है। डीएम साहब का फैसला क्या होगा, जांच अगर होती है तो उसका तरीका क्या होगा, जांच में क्या बातें सामने आएंगी और आखिर में क्या कार्रवाई होगी, ये सब अभी भविष्य में पता चलेगा। हाँ। हो सकता है आने वाले दिनों में हमें घटना के बारे में और डिटेल्स मिले, या फिर हो सकता है दोनों पक्षों के बीच बातचीत से कोई रास्ता निकल आए। हमें इस पर नजर रखनी होगी। तो आज हमने सीतापुर के बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े इस हालिया मामले को समझने की कोशिश की, और वो भी सिर्फ उन दो स्रोतों के आधार पर जो हमारे पास थे, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का वो पत्र और एक समाचार रिपोर्ट का सार। जी।
एक घटना जिसके ठीक ठीक डिटेल्स अभी तक सामने नहीं आए हैं, उसने एक बड़े शिक्षक संगठन को मजबूर कर दिया है कि वो औपचारिक तौर पर उच्च स्तरीय जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग करे। ये दिखाता है कि कैसे एक स्थानीय सी लगने वाली घटना भी जब उसे संगठित तरीके से उठाया जाता है और औपचारिक प्रक्रियाओं का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो काफी बड़ा प्रशासनिक और शायद राजनीतिक ध्यान भी खींच सकती है। अब सबकी नजरें प्रशासन के अगले कदम पर हैं। और ये पूरा मामला हमें इस पर सोचने को मजबूर करता है कि स्थानीय स्तर पर, खासकर सरकारी सिस्टम में, प्रशासन और कर्मचारी संघों के बीच का जो रिश्ता होता है वो कितना नाजुक और कितना जरूरी होता है। हाँ। जब पारदर्शिता, निष्पक्षता और उच्च स्तरीय जांच जैसी मांगें उठती हैं तो ये दिखाता है कि व्यवस्था में भरोसा बनाए रखना कितना जरूरी है और शायद कभी-कभी कितना मुश्किल भी। ये सवाल सिर्फ सीतापुर या शिक्षा विभाग तक का नहीं है। ये किसी भी संगठन या सरकारी दफ्तर पर लागू होता है जहां कर्मचारी और मैनेजमेंट के बीच बातचीत और विश्वास की जरूरत होती है। सही कहा। श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह हो सकती है कि ऐसी स्थितियों में जहां घटना के बारे में पूरी जानकारी शायद पब्लिक में ना हो, वहां न्याय और पारदर्शिता दोनों को सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा और संतुलित तरीका क्या हो सकता है? क्या हर बार उच्च स्तरीय जांच ही अकेला जवाब है, या फिर स्थानीय स्तर पर विश्वास बहाली और समाधान के कुछ और भी रचनात्मक तरीके हो सकते हैं, तरीके जो शायद कम टकराव वाले हों? ये एक बड़ा सवाल है।